आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have to given the acceleration due to gravity on the surface of the moon is equal to 1/6 the acceleration due to gravity on the surface of the earth. What will be the mass of a steel ball on the surface of the moon if its mass on the surface of the earth is 6 kg? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक कोई मास है, ठीक, एक कोई स्टील बॉल है जिसका मास क्या है, उसके अर्थ पे अगर हम देखें तो उसका मास क्या है 6 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है। ई मतलब अर्थ हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसी मास को अगर हम ले जाते हैं कहाँ पे, मून पे, जहाँ पे ग्रेविटी क्या होती है 1/6 द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है। अगर हम बात करें कि हमारा क्या ये मून है, ठीक, अब हम मून पे चले गए, हमारा मून है। अब इस मून पे हम गए तो यहाँ पे हम पता है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी डैश का मान क्या होता है, G/6 हो जाएगा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। पर अगर हमें पूछा जाए कि इस मून पे अगर कोई भी वस्तु, अगर ये मास हमारा क्या है अर्थ पे रखा हुआ है, इस अर्थ पे रखा हुआ है तो उसका मास 6 kg है, फिर इसी मास को अगर आप मून पे ले जाए तो इसके मास में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो हमें पता है कि मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो अर्थ पे रखी रहती तो इसका वेट जो अर्थ पे होता है W=WG, वेट जो हमारा अर्थ पे होता है ग्राउंड पे, अर्थ पे, उसका मान क्या हो जाता है m/g के बराबर। अर्थ पे अगर हम मान लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है, पर अगर इसके इसी सेम मास को हम अगर मून पे ले जाते हैं तो यहाँ पे वेट में जो परिवर्तन होता है W' क्या हो जाता है हमारा m/g'। g' क्या होता है G/6 हो जाता है। जो अर्थ पे हमारा g होता है तो मून पे हमारा क्या हो जाता है G/6 हो जाता है। पर उसके जो मास होगा, मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप उसको अर्थ पे रखें चाहे मून पे रखें। यहाँ से देखेंगे कि मास जो हमारा अर्थ पे 6 kg बॉल का है तो वही मास हमारा मून पे भी होगा, सिर्फ उसमें किस में परिवर्तन होगा, उसके वेट में परिवर्तन होगा। वेट क्या होता है m/g', मास और इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जी का गुणनफल हमारा क्या होता है, वेट होता है। अगर जी में परिवर्तन होगा तो वेट में परिवर्तन हो जाएगा। पर यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मास रहता है, चाहे वो अर्थ पे आप रखें चाहे उसको आप मून पे ले जाएं, उसके मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मास जो रहता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये मास की प्रॉपर्टी होती है कि आप मास को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ वेट में परिवर्तन होगा। और वेट में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के परिवर्तन की वजह से। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में बताना था कि व्हाट इज द मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, mass on the surface of the moon if the mass of the surface on the earth is 6 kg. तो if the mass of the surface of the earth is 6 kg then the mass of the surface of the moon is also 6 kg. तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मास हमेशा क्या रहेगा, जो अर्थ पे रहेगा वही हमारा मून पे भी रहेगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा, सिर्फ उसके वेट में परिवर्तन होगा, वेट में चेंज हो सकता है क्योंकि जी में परिवर्तन होगा, जी में चेंज होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।